जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन करा रहा था, इसके 2 भाग मैंने आपको करा दिए थे। अब इसका तीसरा भाग लेकर आया हूँ। अब हम इसमें करेंगे IMF। इसका विस्तृत रूप हो जाता है, मतलब कि फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसे बोलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न आता है इसका स्थापना वर्ष। स्थापना कब हुई थी? इसकी दोस्तों स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका कार्य करना शुरू कब किया था, मतलब कि इस संस्था ने कार्य करना शुरू कब किया था। तो 1 नवंबर 1947 को इस संस्था ने कार्य करना शुरू किया था। अब आ जाता है इसमें इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसमें ही पूछ लिया जाए, मैं इसमें ही ऐड कर देता हूँ कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसमें अगला प्रश्न आ जाता है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, मतलब कि IMF में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 189वां देश इसमें कौन सा जोड़ा था, तो दोस्तों इसमें 189वां देश नारू जोड़ा था और इसकी राजधानी हो जाएगी यारेन। दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में IMF के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में IMF के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। ये हैं बुल्गारिया देश के हैं और बुल्गारिया देश की राजधानी हो जाएगी सोफिया। ठीक है दोस्तों। अब आता है IMF में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों IMF में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश अमेरिका है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है, मतलब कि भारत IMF में योगदान देता है तो वो कौन से नंबर पे आता है। तो भारत का इसमें नंबर है 11वां। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि IMF का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों IMF का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है और सदस्य देशों में प्रतिकूल भुगतान संतुलन एवं संकट के समय अस्थायी तौर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें संकट से निकालना, मतलब कि कोई संकट आ गया किसी देश पे तो उसे वो ऋण उपलब्ध कराएगा और उसे संकट से निकालेगा। तो एक और लाइन इसमें ऐड कर लेना दोस्तों, यह है IMF व वर्ल्ड बैंक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुए अर्थव्यवस्थाओं को पुनः बढ़ाने के उद्देश्य से US के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये सन 1944 में हुआ था। अब इसमें अन्य संस्था आ जाती है, मैंने लिखवाया था वर्ल्ड बैंक। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। इसने कार्य करना कब शुरू किया था, तो इसने कार्य करना शुरू किया था जून 1946 में। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ही पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी IMF की तरह ही वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या 163 है, 163। यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जो कि अमेरिका के हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कार्य है दूसरे विश्व युद्ध या अन्य कारणों से कमज़ोर हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनः निर्माण के लिए आर्थिक मदद एवं उत्पादन से संबंधित साधनों का विकास करना है। मतलब कि जो भी कोई अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कमज़ोर हुई है तो उसे आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगा
और उस देश का विकास करेगा। ये थे IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, मैंने कल आपसे कुछ प्रश्न किए थे जो कि आपने किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है, तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल वर्ग विजेता कौन थी 2020 में? तो महिला एकल वर्ग विजेता थी सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका देश की हैं। दूसरा प्रश्न था, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग विजेता 2020 में कौन थे? तो वे थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के थे। तीसरा प्रश्न था, पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कौन थी? तो दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली वो महिला थी जिसने पहली बार कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया था। और कहाँ पर किया था? वो किया था मुंबई में। और किस सन में किया था? वो सन था 1889। ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताने देना चाहता हूँ। पहले कांग्रेस के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला कांग्रेस की कौन थी जिसने अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता और संबोधित करने में बहुत अंतर है। संबोधित का मतलब होता है भाषण देने वाला, और अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों। और जो पूछ लिया जाए पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भारतीय कौन थी? भारतीय थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और आपसे पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट ने कब की थी? तो एनी बेसेंट ने सन 1917 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 31 मार्च 2013 से। 31 मार्च 2013 से। अब अंतिम प्रश्न आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 4 दिसंबर 1924 को पूरा हुआ था। अब मैं इसमें ही 2 क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपसे ये पूछ लिया जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य या गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन में किया गया था, जब 1911 में वे कोलकाता अधिवेशन में आए थे। जब राजधानी स्थानांतरण हुआ था तो उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन थे? तो गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट जॉर्ज वीटेट थे। ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।